अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कुकिंग वीडियो। ये रेसिपी जितनी बनाने में आसान है उतनी ही खाने में बहुत ही मज़ेदार है। खासकर उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है जिनके बच्चे सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हमको चाहिए कुछ सब्जियाँ। अब वो सब्जियाँ लें जो आप कच्ची खा सकते हैं, अपनी मन की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ली है शिमला मिर्च, 1/4 शिमला मिर्च है, एक गाजर है, आधी हरी मिर्च है, मैं ज़्यादा मिर्चें नहीं खाती हूँ इसलिए मैंने कम ली है, एक प्याज है और एक टमाटर है। इसके अलावा आपको चाहिए चीज़, ये 150 ग्राम चीज़ है, 3 अंडे हैं और 9 ब्रेड लिया है मैंने, और इसमें आपको थोड़ी सी बटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गुल मिर्च और 1/4 टीस्पून ओरिगानो। ये ओरिगानो ऑप्शनल है। मैंने इन अंडों को फोड़ लिया है और इसमें नमक और गुल मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने ब्रेड के एजेस को छोड़ के बीच के पार्ट को बहुत अच्छे से काट के निकाल लिया है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपके एजेस कटने नहीं चाहिए। देखिए, इस तरह काट के आपको निकाल लेना है। इसी तरह मैं दूसरा ब्रेड भी काट लूंगी। बहुत ही एहतियात से काटना है आपको। इसी तरह आपको सारे ब्रेड्स काट लेने हैं। इसके बाद इन सारी सब्जियों को जो हमने फाइनली चॉप्ड करके रखी है, इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है कि आपकी सारी सब्जियां फाइनली चॉप्ड हो। इन सब सब्जियों को हम एक बाउल में लेंगे और इसमें नमक, गुल मिर्च और दीगर मसाले जो हैं वो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम एक फ्राई पैन गरम करेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे गरम करना है। जब आपका फ्राई पैन अच्छे से गरम हो जाए तो बटर डाल के इस पे ब्रेड डालेंगे और ब्रेड डालते ही आप इसकी आंच जो है वो आहिस्ता कर देंगे, लो मीडियम फ्लेम कर देंगे आप। और फिर इसमें सब्जियों का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो मिक्सचर आप इसमें डालेंगे। एक इवन सी लेयर आपको लगानी है इस मिक्सचर की। इसके बाद से आप इसमें अंडा डालना है, बहुत थोड़ा सा अंडा डालना है, सिर्फ इतना कि वो सब सब्जियों के ऊपर एक पतली सी कोटिंग बना दे, इससे ज्यादा आपको नहीं डालना है। फिर हम लगाएंगे चीज की लेयरिंग। आपको जितनी चीज पसंद है उस हिसाब से लगाएं। मैंने मीडियम चीज लगाई है, न ज्यादा न कम। और इस बात का ख्याल रखें कि चीज आपके ब्रेड से ज्यादा ना निकले, सिर्फ जो पोर्शन आपने काटा है सिर्फ उसके अंदर ही चीज रहे। इसके बाद जो हमने ब्रेड के बीच का पार्ट काटा था वो पार्ट इसके ऊपर अच्छे से लगा के स्टिक कर देंगे अपने हाथ के प्रेशर से। इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए आप पकने दें, धीमे आंच पे इसको सिकने दें। उसके बाद से ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। मैं बहुत कम बटर खाती हूँ इसलिए मैंने बहुत कम लगाया, आप चाहें तो आप थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारी ब्रेड सिक गई या नहीं। आप हल्के से स्पैचुला से इसको हिलाने की कोशिश करें। अगर वो अच्छे से नीचे से हिल जाता है, पूरा इस पर स्टिक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपको नीचे से ब्रेड अच्छे से सिक गई है। आप इसको बहुत ही ध्यान से इसको फ्लिप ओवर कर दें। देखिए जैसे मैंने किया है, बिल्कुल भी इसमें से सब्जियां आपकी निकली नहीं है। और फिर आप इसको दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको नीचे वाले पार्ट को भी अच्छे से इसको सीखने के लिए रख देंगे। देखिए नीचे वाला पार्ट भी खूब आराम से सीख गया है, तो बहुत ही आराम से आपके स्पैचुला में निकल आती है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। ये देखिए दोस्तों, इसका ऊपर का पार्ट सब्जियों वाला है, कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जब आप इसको फ्लिप ओवर करेंगे तो नीचे का पार्ट में आपको बिल्कुल भी लगेगा कि आपने इसमें कुछ डाला है, बिल्कुल आपको ब्रेड जैसा कवर कर गया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब आप अपने बच्चे को सर्व करें। मैंने अपने बच्चे को सर्व किया है और इसका रिजल्ट देखें आप। इसके प्लेट में कुछ भी बच के नहीं आया, इसने सब कुछ खा लिया, सब्जियां तक नहीं है। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं पिछले 2 साल से इस रेसिपी को ट्राई कर रही हूँ और इसने मुझे कभी भी मायूस नहीं किया है। उम्मीद है कि मेरी तरह ये रेसिपी आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ईजी और मज़ेदार रेसिपी है। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। तो फिर मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।